Hi everyone, I hope you are well, but I'm here to tell you something. एक वीडियो जो वायरल हो रहा है that talks about a match between नेपाल and Canada high performance team और 8th और 9th ओवर के बीच में commentator said something which went viral and it is extremely pathetic. इट इज समथिंग जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो. कमेंटेटर्स ने नेपाली प्लेयर के अगेंस्ट कुछ रेसिस्ट कमेंट पास ऑन करा और a lot of people are talking about it. A lot of people on social media are giving their feedback on it, but I really think कि ये बहुत ज्यादा पैथेटिक था. This is something that you all should know and this is something that ICC should take into consideration. जो कनाडा क्रिकेट है उसको इसको कंसिडरेशन में लेना. I don't know वो कमेंटेटर कौन था, उसका नाम क्या था, but also मैं इस बात को कहने में बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा कि वो इधर इंडिया से था या फिर पाकिस्तान से, बिकॉज वी ऑल नो कि कनाडा में इधर इंडिया या पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं. दूसरी चीज, ही वाज स्पीकिंग हिंदी और उर्दू. छोड़ो, मैं पाकिस्तान को भी क्यों इन्वॉल्व करूं, मैं अपने ऊपर इस चीज को रखता हूं. आई एम प्रीटी श्योर कि वो इंडियन था. अगर पाकिस्तान भी था कोई बात नहीं, अगर पाकिस्तानी भी था वो गलत था, इंडियन था वो गलत था. वी ऑल नो कि कनाडा में बहुत सारे प्लेयर्स इंडिया के हैं, बहुत सारे प्लेयर्स पाकिस्तान के हैं. यहां पर पॉइंट ये है कि आप एक प्रोफेशनल सेटअप पर हो, आप एक ऐसी जगह पर हो जहां पर इट्स नॉट यू टॉकिंग टू योर फ्रेंड. अगर आप वैसे भी कर रहे होते तो भी वो गलत था, बट स्टिल आप माइक्रोफोन लगा, यू आर माइक्ड अप. आप माइक अप होने के बावजूद तब जब यू नो अ लॉट ऑफ पीपल आर लिसनिंग टू, इट शोज कि आप जो जॉब कर रहे हो आप उसके लिए शायद अकाउंटेबल नहीं हो कि आप क्या बोल जाओ, या फिर आप जो जॉब कर रहे हो उसको आप सीरियसली नहीं ले रहे हो. आप अगर सोच रहे हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, सो ड्यूरिंग द मैच ही सेड समथिंग लाइक ओ शाबजी कैसे खेल रहा है, कुछ कुछ इस तरह से, जो काफी बार नेपाल के लोगों को टीज करने के लिए यूज किया जाता है. अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि जितना मुझे पता, जितना मैं अपने आसपास देखता हूं कि बहुत सारे नेपाल के वैसे लोग या फिर बिहार के वैसे लोग, खास करके दिल्ली बॉम्बे के आसपास अगर आप रहते हो इंडिया में, तो बिहार और नेपाल, बिहार से भी वो भी जो जो एरिया थोड़ा सा आउटस्कर्ट वाला एरिया है, उधर से बहुत लोग इधर लो प्रोफाइल जॉब के लिए आते हैं. जैसे गार्ड की जॉब हो गई, जैसे और जो थोड़ी लो प्रोफाइल जॉब होती है उसके लिए आते हैं. और बहुत सारे लोग नेपाल से भी आते हैं. और जब वो हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप इंडिया आते हो तो आप हिंदी बोलने की कोशिश करते हो, तो आपका जो स्लैंग है, जो आपका टोन है, जो आपका इंट्यूनेशन है, वो थोड़ा अलग होता है. और अगर मैं उस तरह से उनसे बात करूं, इट शोज कि मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूं. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग ड्यूरिंग नेपाल वर्सेस कनाडा हाई परफॉर्मेंस मैच. और वो कमेंटेटर वही काम कर रहा था जो गली में घूमता हुआ कोई लड़का कर रहा होगा. उसको आप कुछ नहीं कह सकते हो, बिकॉज आप ये कहकर चले जाओगे कि यार इग्नोर करो ना, क्या हर इंसान से बोलोगे. लेकिन दिस गाय, ही वाज सिटिंग एट अ प्रोफेशनल सेटअप, और अगर वहां से, अगर कमेंट्री बॉक्स से बैठ करके आप कुछ इस तरह का कमेंट पास करते हो, दिस इज पैथेटिक. सो यस, आईसीसी शुड टेक केयर ऑफ दिस. कनाडा क्रिकेट शुड टेक केयर ऑफ दिस ऑल्सो. मैं कनाडा क्रिकेट को, मतलब अभी मैंने एक रील देखी, मुझे रिसेंटली एंड्रयू, आपको टकलूडाई ने एक रील शेयर की थी, और उस रील में कनाडा, आई थिंक सेकंड मैच का था, जब कनाडा और नेपाल का वो मैच था, उस मैच की जो हाईलाइट बनाई गई थी कनाडा क्रिकेट के द्वारा, उसमें उन्होंने नेपाल की जीरो अचीवमेंट डाली थी. जीरो अचीवमेंट से मेरा मतलब है, उन्होंने पता कौन से शॉट्स डाले थे, उन्होंने सिर्फ वो शॉट डाले थे जहां पर इधर कनाडा के बैट्समैन शॉट, मतलब आपको अगर मैच की हाईलाइट देखनी, सपोज करो आप मैच की हाईलाइट देख रहे हो, आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि भाई टॉस हुआ, मैच स्टार्ट हुआ, बाउंड्रीज जो आते हैं वो हाईलाइट्स में ऐड होते हैं, या फिर जो विकेट्स गिरती हैं वो हाईलाइट में ऐड होती हैं, फिर नेक्स्ट इनिंग आती है, बाउंड्रीज, विकेट्स, या फिर कोई एक्सेप्शनल कैच होता है, वो मतलब ओवरऑल ऐसे पैकेज बनता है हाईलाइट का. लेकिन जो कनाडा क्रिकेट ने हाईलाइट का पैकेज बनाया था, उसमें they were batting, they were hitting sixes and fours and sixes and fours, and then एक भी विकेट नहीं दिखाई, अपनी अपनी एक भी विकेट नहीं दिखाई. उसके बाद जब नेपाल की सेकंड इनिंग आई तो नेपाल के सिर्फ विकेट 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 दिखाई, और फिर एंड में दिखा दिया कनाडा वॉन. सो ये पहली बार नहीं है जब कनाडा जो है वो किसी दूसरी टीम को, या यूं कहूं कि नेपाल को अपने से नीचे दिखा रहा है. उस हाईलाइट में भी मैंने यही नोटिस किया था. उस बारे में मैंने बात इसलिए नहीं करी बिकॉज मुझे लगा कि ठीक है, शायद उतनी बड़ी बात नहीं है, शायद उनका अपना ये तरीका है, वो अपने आप को जबरदस्ती एडवर्टाइज कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह की हाईलाइट बनाई. लेकिन अब जब ये चीज एक वीडियो में मैच के दौरान एक कमेंटेटर इस तरह की बात करता है, जहां पर वो एक ऐसा स्लैंग यूज कर रहा है, वहां जहां पर वो एक ऐसा टर्म यूज कर रहा है जो काफी बार नेपाली लोगों को टीज करने के लिए यूज किया जाता है, जितना मुझे पता है. अगर मुझे कुछ कम पता है तो प्लीज आप लोग बता देना. बट यहां से, फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म वेयर आई एम सिटिंग, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि दिस इज समथिंग एक्सट्रीमली पैथेटिक, और इस चीज के लिए उस कमेंटेटर को पब्लिकली आकर के सॉरी बोलना होगा. जिस तरह से उसने पब्लिकली वो बात बोल दी, उसी तरह से पब्लिकली आकर उसको सॉरी बोलना होगा, और अपनी इस गलती के लिए जो भी
जो भी आईसीसी सही सजा समझता है वो उसको देना होगा। मतलब आईसीसी इधर फाइन उस पर या जो भी मतलब आई डोंट नो, मैं एक आईसीसी सेटअप में नहीं बैठा हूं, मैं एक कनाडा क्रिकेट के सेटअप में नहीं बैठा हूं, बट जो भी पॉसिबल यहां पर हो उसको आईसीसी को उस एंगल से चार्ज लगाना पड़ेगा। एंड ऑल्सो दे हैव टू मेक श्योर कि आगे इस तरह की चीज ना हो। आगे कोई भी आपकी गाइडलाइंस में ये चीज ऐड होनी चाहिए कि चाहे आप इंडिया के हो, चाहे आप पाकिस्तान के हो, चाहे आप बांग्लादेश के हो, चाहे आप किसी और नेशन के हो, चाहे आप नेपाल के हो, आप किसी या फिर आप किसी ऑस्ट्रेलिया यूएस किसी के भी हो, बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम हमने ऑस्ट्रेलियंस को देखा है इस तरह से मजाक उड़ाते हुए। एक बार हरभजन सिंह का वो मंकी गेट इंसिडेंट आपको याद होगा, जब एंड्रू साइमंस और हरभजन सिंह का इशू आया था, उन्होंने कहा था कि हरभजन ने मुझे मंकी कह दिया है, फिर एंड्रू साइमंस ने कुछ गाली दी थी। तो ये पहली बार नहीं है क्रिकेट में जब हमने देखा है कि एक कंट्री की टीम दूसरी कंट्री की टीम को टीज कर रही हो। जैसे हाल फिलहाल में सिराज को ऑस्ट्रेलिया में, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में ही था, बहुत ज्यादा टीज किया गया था, बहुत ज्यादा टीज किया गया था, कुछ उल्टा सीधा बोल करके, गाली दे करके। तो इस तरह की चीजें काफी बार होती है। लेकिन अब तक जितने भी इंसिडेंट आए थे वो चाहे तो प्लेयर्स के बीच में आए थे और या तो फिर फैंस और प्लेयर्स के बीच में आए थे। लेकिन दिस टाइम ये थोड़ा सा बाउंड्री क्रॉस कर गया, क्योंकि ये कमेंटेटर की तरफ से आ रहा है। और रीजन ये है कि कमेंटेटर की आवाज पूरी दुनिया सुन रही होती है, प्लेयर्स की आवाज तो फिर भी नहीं सुनते, अब तब सुनते हो जब स्टंप माइक में आ जाती है बात। लेकिन कमेंटेटर की आवाज, वहां पर कमेंटेटर को बिठाया इसलिए गया है कि भाई आपका चेहरा कोई नहीं देखेगा, आपकी आवाज सब सुनेंगे। सो मेक श्योर कि आप क्या कह रहे हो, आप अपनी जबान पर, अपनी बात पर 100% लगाम लगाकर चलोगे। भले आप चेहरे से कुछ एक्सप्रेशन दे दो, चेहरा आपका कोई नहीं देख रहा, भले आप अपनी बॉडी से कुछ करो, कोई, बट आप अकाउंटेबल होगे हर एक चीज जो स्क्रीन पर आ रही है, हर एक चीज जो आपकी जबान से निकल रही है। सो बोलना क्या नहीं बोलना, अगर आप इतना प्रोफेशनल नहीं हो तो शायद आपको दोबारा सीख कर आना चाहिए। और अगर आप इतना प्रोफेशनल हो तो जो गलती हुई है उसकी माफी मांग लो। उसके लिए जो भी आईसीसी या कनाडा क्रिकेट इस पर एक्शन लेता है उसको एक्सेप्ट कर लो, सो दैट ये चीज आगे से कोई और रिपीट ना करे। एक बार मैंने सोचा कि चलो शायद वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, आई वाज थोड़ा सा कंफ्यूज, बट फिर आई वाज लाइक कि नहीं यार, अगर लोगों को पता है और अगर ये वीडियो वहां तक पहुंचती है, आई नो नहीं पहुंचेगी, मेरी वीडियो की उतनी रीच नहीं है, कोई बात नहीं, जितनी भी रीच है, जितने 4 लोगों तक पहुंचती है, जितने लोगों तक पहुंचती है, मैं हमेशा बहुत थैंकफुल रहता हूं जो भी काम मैं करता हूं और जितना मुझे सपोर्ट मिलता है। लेकिन मैं जस्ट बिकॉज कि मैं ये सोच लूं कि यार 2-3 हजार लोगों तक जाएगी, 4,000 लोगों तक जाएगी, चलो रहने देते हैं, क्या ही बात करूं, क्या फायदा, आई थिंक कि मैं जस्टिस नहीं कर रहा हूं अपने काम के साथ। और अगर कोई ऐसा इशू है, जब वो विराट कोहली वाला इशू आया था मैंने तब भी बात की थी, और जब अब ये वाला इशू है मैं तब भी बात करूंगा। सो आई एम अ वेरी सॉर्टेड एंड सिंपल गाय। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूं वो करे या फिर जिसके मैं अगेंस्ट हूं वो करे। मैं कोई प्रोपेगेंडा एजेंडा लेके नहीं आऊंगा कि भाई जब वो करेगा तभी मैं निकालूंगा, बाकी टाइम में चुप रहूंगा। सो इट्स वेरी सिंपल, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। सो मुझे लगा कि आई शुड टॉक अबाउट दिस एंड दैट्स व्हाई आई मेड अ वीडियो। अगर आप लोगों को लगता है कि दिस इज वर्थ डिस्कशन, सो देन टॉक अबाउट इट एंड मेक श्योर कि आईसीसी या कनाडा क्रिकेट तक ये बात पहुंचे, ये वीडियो नहीं, ये बात पहुंच जाए। वीडियो पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है, बात पहुंचना इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी जरिए से, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो, जस्ट ट्राई के अगर ये इंसान जिसने गलती करी है वो बाहर आकर के सॉरी बोल दे, और जो भी इस पर एक्शन लिया जाए आईसीसी और कनाडा क्रिकेट के द्वारा उसको एक्सेप्ट करके, एंड देन वी शुड गो ऑन एंड रिमेंबर कि आप इस तरह से एक प्रोफेशनल सेटअप पर आकर के किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते हो। ठीक है गाइज, आई होप यू हैव अ गुड डे एंड टेक केयर, बाय बाय।